that if your mental health symptoms aren't treated right away, they can worsen over time. भ्रम में मत रहना। मान लीजिए अचानक से एक लड़का अपने घर वालों से ये कहता है कि मुझे हमारे मरे हुए दादा की और हमारे मरे हुए भाई की आवाज़ सुनाई दे रही है, वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में वो घर वाले क्या करेंगे? केवल गांव के लोगों को तो छोड़िए ही, शहर तक के भी लोग क्या करेंगे कि पंडितों के पास, ओझा के पास, इधर उधर तांत्रिक पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाएंगे। इसकी क्या सच्चाई है? लेकिन आज इस वीडियो में हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी अपना तो पर्सपेक्टिव बताऊंगा ही, साथ ही साथ प्रेमानंद महाराज जी को जो वो भी इसके बारे में क्या कहते हैं उसके बारे में भी उनके पर्सपेक्टिव को भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो नमस्कार, मेरा नाम रवि प्रकाश तिवारी है और ये हमारा और आपका प्यारा सा चैनल है आरओ डिस्कशन माइंड। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आखिर ये भूत प्रेत या कुछ और क्या होता है इंसान के शरीर पर। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले साइकोलॉजी के अनुसार में हम बात करते हैं। तो साइकोलॉजी में जब भी इंसान के व्यवहार, उसके सोच और उसके भावनाएं जब गड़बड़ा जाती हैं, इधर उधर हो जाती हैं, तो कहा जाता है कि उसको कोई मानसिक बीमारी यानी कि मेंटल डिसऑर्डर हो गया है। सामान्यतः जो लोग ऐसे लक्षण दिखाते हैं उनमें सीवियर मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसको स्किज़ोफ्रेनिया कहा जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी एक ऐसा बीमारी है जिसमें पर्सन जिसको ये बीमारी होता है आर अनेबल टू डिफरेंशिएट इमेजिनेशन एंड रियलिटी। क्या इमेजिनेशन है, क्या है जो सही नहीं है, काल्पनिक है, और क्या वास्तविक है, इस चीज़ में अंतर नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, हम लोग सपना देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये सपना था बाद में और ये हकीकत है, पर वो सपना को हकीकत ही समझेंगे। हकीकत और सपना में अंतर नहीं कर पाएंगे। जो भी उनको विचार आएगा मन में उसको सही समझेंगे। अगर उनको विचार आ गया कि मैं प्रधानमंत्री हूँ तो उसको सही मानेंगे। तो स्किज़ोफ्रेनिया का ये होता है, इंसान वास्तविक को समझ नहीं पाता है। अब देखिए, इसमें मुख्यतः दो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पहला एक होता है डिल्यूजन। डिल्यूजन का मतलब होता है इंसान का एक ऐसा बिलीफ, एक ऐसा भरोसा जो सही है ही नहीं, लेकिन आप कितना भी सबूत दे दो उसको, कितना भी बता दो, साक्ष्य दे दो, लेकिन वो मानने वाला नहीं है। वो कहेगा कि नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। एग्जाम्पल के तौर पर वो इंसान ये कह सकता है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ। अब आप कितना भी समझा लो भाई, तो प्रधानमंत्री नहीं है, पर वो नहीं मानेगा। और वो कहेगा कि जैसे वो ये भी कह सकता है कि मेरे पीछे पूरे देश की पुलिस पड़ी है, मुझे लोग मार देंगे, मुझे बचा लो, सारे चौराहे पर मेरे को लोग देख रहे हैं, मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ऐसे विचार के वजह से इंसान लोगों से भागना भी शुरू कर देगा और हमारे समाज में ऐसे लोगों को पागल कह दिया जाता है। जो दूसरा सिम्टम्स स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में देखा जाता है वो है हैलुसिनेशन। ये हैलुसिनेशन का मतलब होता है रॉन्ग परसेप्शन, यानी कि हम लोग हैं, जो दिखाई दे रहा है वो देख रहे हैं, जो आवाज़ें आ रही वो सुन रहे हैं। लेकिन ऐसे पेशेंट, ऐसे पर्सन जिनको ये डिसऑर्डर होता है, उनको वो चीज़ भी दिखाई देने लगती है जो वास्तव में वहाँ होती ही नहीं है। वो चीज़ भी सुनाई देने लगती है जो वास्तव में वहाँ होती ही नहीं है। और ऐसे परिस्थिति में वो लोग मरे हुए लोगों के फ़ोटो को भी देख सकते हैं, उनके चेहरे को भी देख सकते हैं, उनकी आवाज़ को भी सुन सकते हैं, और उनको ऐसा लग सकता है कि वो साथ में जिंदा है। और ऐसे परिस्थिति में उनके पास सब दिमागी क्षमता तो है नहीं कि असलियत और नकलियत में फ़र्क कर पाए। इसीलिए वो ऐसे बात खुद से, मतलब उनसे बात करने लगते हैं, उनको जवाब देने लगते हैं। और घर वालों को जब बताते हैं तो घर वालों को लगता है इसके सीधे पर वो भूत आ गया है, वो आ गए हैं। और इसी के चक्कर में घर वाले नहीं पढ़ते हैं, मतलब पढ़ जाते हैं और इलाज वगैरह नहीं कराते हैं। तो साइकोलॉजिकल तो पर्सपेक्टिव ये कहता है कि इंसान को स्किज़ोफ्रेनिया है और इसका ट्रीटमेंट के लिए हम साइकेट्रिस्ट के पास आपको भेजना चाहेंगे। साइकेट्रिस्ट क्या करता है, इसके लिए आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा और मैनेजमेंट के लिए तरीका बताएगा। आप काफ़ी सारे लोग, 1% लोगों को इस दुनिया में होता है ये बीमारी, और दवाई और ट्रीटमेंट के साथ अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। लेकिन और इसका जो कारण होता है वो हमारे केमिकल में, ब्रेन में केमिकल होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है, और जेनेटिक्स होता है अगर पेरेंट्स को रहा हो, या फिर हमारे सोशल कॉज भी हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। तो इन सब कारण है। और हमने बताया आपको कि साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का है। अब देखते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी इसके बारे में क्या कहते हैं।
श्री प्रेमानंद वही है, दूसरा भूतों के भूत यही है, दूसरा कोई है नहीं। अगर आप भूत मानोगे तो भयभीत हो जाओगे। रस्सी का सांप है, सांप नहीं है, रस्सी है, भगवान है, दूसरा कोई है नहीं पक्का। इससे अब हमारी मति में और कुछ आ नहीं सकता। जैसे आप आने हुए कि कोई आत्मा लगी हो, और हमें लगता है सब आत्माओं की आत्मा श्री कृष्ण है, उनके सिवा कोई है नहीं है। भ्रम में मत रहना, दूसरा नहीं है। इस प्रकार से प्रेमानंद महाराज जी यही कहते हैं कि भगवान का नाम सुमिरन करो, और आपका भगवान का नाम सुमिरन करना और आपका अच्छा कर्म ही आपके बुरे कर्मों को काट सकता है। और आपने सुना भी होगा, भूत पिचासनी कट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो इस प्रकार से प्रेमानंद महाराज जी के, और मैंने साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो बताई उसको मिला करके अगर मैं खुद का, यानी मेरा पर्सनल ओपिनियन यही रहेगा कि आप भगवान का नाम सुमिरन कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, और एक साइकियाट्रिस्ट से ज़रूर दिखाइए। और उसके बाद भी अगर आपके मन में संतुष्टि के लिए आप किसी धाम जा सकते हैं, आपको जहाँ भी तांत्रिक या किसी भी जगह लगता है कि वहाँ से आप अच्छा महसूस होगा, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। और वैसे भी तनाव यानी कि स्ट्रेस को भी अगर सही से मैनेज नहीं किया गया तो वो भी कई सारे मानसिक बीमारी का कारक बन सकता है। और हमारे समाज में कई बार हमें ना कहना सीखना होता है। और इन सारे स्ट्रेस मैनेजमेंट टिप्स को मैंने एक सीरीज़ में, वीडियो के सीरीज़ में डिस्कस किया है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। मेरे बातों को ध्यान से सुना, वीडियो को अंत तक देखने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए बातों को आपको दिल की गहराई से धन्यवाद।